इस क्वेश्चन में आपको दो फाइनाइट सेट दिया हुआ है, जिस सेट्स के जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है m और n, यानी कि पहले सेट में आपके हैं m एलिमेंट और दूसरे सेट में है आपके n एलिमेंट। मैंने पहले सेट को a मान लिया है, दूसरे सेट को मैंने b मान लिया है। अब आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट जो आपका फर्स्ट सेट से फॉर्म किया जाएगा वो आपका जो नंबर ऑफ सबसेट दूसरे सेट से फॉर्म किया जाएगा उससे 112 जो है ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 112। देन आपको जो है वैल्यूज ऑफ m और n जो है फाइंड करना है, जो कि आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, ये जो नीचे दिया हुआ है वो ऑब्वियस है। जो फर्स्ट सेट के लिए ये बोल रहा है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन तो क्लियर है, तो ये आपका m जो है वो ग्रेटर देन n होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपका सेट A में है वो आपका ज़्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में जो है उससे। और एक बात तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर किसी भी सेट में आपका m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं 2 टू द पावर m। यानी कि अगर किसी सेट में 1 2 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट है तो इसके जो पावर सेट्स होंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 3। ऐसे ही आपका इसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा वो हो जाएगा आपका 2 की पावर m। गिवन क्या है आपका? गिवन है ये जो आपका m है ना ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है इसके नंबर ऑफ सबसेट्स भी ज़्यादा होंगे, और ये आपका n जो है कम है, तो ऑब्वियस है इसके जो सबसेट होंगे फॉर्म होंगे वो आपके इस वाले के सबसेट से कम होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर जो m है उसमें से हम अगर 2 की पावर n को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मुझे मिलेगा 112। यही आपके कंडीशंस दिए हुए हैं। अब देखो इसमें आपको याद रखना है, जैसे देखो अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 5, अगर इसमें से आपको कॉमन लेना होगा तो ऑब्वियस छोटे पावर को कॉमन लोगे, यानी कि 2 की पावर 5 को कॉमन लोगे, तो अब ये बच जाएगा आपका 2 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे m और n में n आपका छोटा है तो हम यहाँ से 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया? अब देखो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा आपका 2 की पावर 7 माइनस 5, इसी से बना हुआ है 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसे हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? अगर आपका कहीं पे a की पावर m है उसको अगर a की पावर n से अगर मुझे डिवाइड करना होगा तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो सेम यहाँ पे करो आप, ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n, क्योंकि इस 2 की पावर m में से हम 2 की पावर n को मैंने घटा दिया है। ठीक है, अब ये बच जाएगा आपका 1, दैट इज इक्वल्स टू 112। अब देखो ये जो नंबर आपको मिल रहा है ना 2 की पावर n और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, अब इस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वही आपका 112 है। तो एक बात तो क्लियर है, ये 112 जो है इसको जब हम देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे तो एक तो आपका आएगा 2 की पावर समथिंग में, और दूसरा आपका जो आएगा वो होगा आपका 2 की पावर q माइनस 1 के फॉर्मेट में। इस तरह से बनेंगे। तो हम सबसे पहले ना 112 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो अब देखो 112 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56, फिर से हम 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, फिर इस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, यानी कि ये बन रहा है आपका 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये बनेगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 7। देखो ये तो आपका मैच हो गया 2 की पावर n, इससे तो मैच हो गया। अब मुझे इससे मैच करना है। अब ये जो है आपका 2 की पावर समथिंग माइनस 1 के फॉर्म में है, तो क्या हम इस 7 को नहीं लिख सकते हैं 8 माइनस 1? ऑब्वियस लिख सकते हैं। इस 8 को हम क्या 2 की पावर 3 माइनस 1 नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो इससे आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, ये हो गया आपका 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। अब हम कंपेयर कर देते हैं। इसका मतलब ये है जो 2 की पावर n जो है वो 2 की पावर 4 के इक्वल रहा होगा, और जो है आपका 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 जो है आपका ये इक्वल रहा होगा 2 की पावर 3 माइनस 1 से। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बेस आपका सेम है तो पावर भी आपका सेम हो जाता है। अगर आपका a की पावर m है दैट इज इक्वल्स टू a की पावर n है, तो इसका मतलब m इज इक्वल्स टू n होगा। तो सेम लगाओ आप यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा आपका n बराबर 4। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ पे 1 से 1 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसका भी बेस आपका सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m माइनस n इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ से ना आपको n का वैल्यू मिला हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ से इसमें 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा आपका 7। तो इसका मतलब m जो है ये 7 है और n जो है आपका 4 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका B हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।